जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस से दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले का टोटल 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, हम टेंशन मत लीजिए, हमको आपको लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि ऐसे प्रत्येक वीडियो में बताते गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग का कॉमेंट रुक नहीं रहा है कि पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा। तो वीडियो में हम बता देंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा और कैसे पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान समय में यह महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि करदाग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो करदाग मठ दोस्तों जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। और यह दोस्तों चंद्रभागा नदी के तट पर समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा 3500 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट पाते हैं कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था जो कि 550 ईस्वी तक शासन करता रहा। और देखिए दोस्तों, जो नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। तो देखिए दोस्तों, कांची के निकट है यह, जो कि कांची के निकट बंदरगाह वाला एक नगर है महाबलीपुरम, और इसको बसाने का श्रेय पल्लव वंश के शासक जो कि नरसिम्हा वर्मन प्रथम को जाता है। नरसिम्हा वर्मन प्रथम को, तब पल्लव वंश को शासक थे, याद रखिएगा पल्लव वंश के। नेक्स्ट पाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ लाया था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों कार्यकाल की पहले बात करें तो 326 से 351 ईस्वी तक था, याद रखिएगा। और इसने 327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित किया था, याद रखिएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दौलताबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि हुमायूं ने अपने सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। हुमायूं बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक होता है बिलग्राम का युद्ध जिसमें शेर शाह सूरी के हाथों हार के बाद हुमायूं भारत छोड़ने पर विवश हो गया था। और एक था दोस्तों सर हिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था, और इसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम का किए थे। और इसी युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी हार गए थे और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपना दोस्तों सत्ता प्रारंभ कर लिया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी। 7 है कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था। तो देखिए दोस्तों, पूरा फ्रांसवा वर्नियर, इसको देखिए ब्रोंकोइज नाम है, इनका पूरा नाम है ब्रोंकोइज फर्नियर, जो कि अब फ्रांस के निवासी था, याद रखिएगा कहाँ का, तो फ्रांस के निवासी था। और यह दोस्तों 1656 ईस्वी में आया था, 1656 ईस्वी में। और यह मुगल काल के अवसर में तलाश में दोस्तों 1656 में भारत आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 1800 भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दोस्तों जो मुगल सम्राट था वह शाह आलम द्वितीय, सॉरी बहादुर शाह जफर, दोस्तों बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। और यह दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, और इनका सैन्य नेतृत्व दिल्ली से कौन किया था, तो बैरम खां किया था। नेक्स्ट पाते हैं। 9 बोरा कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ में किया गया था। देखिए सितंबर 1920 में दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था।
और इसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग को प्रस्ताव रखा गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कहेगा तो लाला लाजपत राय किए थे, क्योंकि दोस्तों यह विशेष अधिवेशन हुआ था। विशेष अधिवेशन में याद रखिएगा, तो कलकत्ता ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था। तो तमिलनाडु में दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन जो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और यह दोस्तों 1930 में हुआ था, याद रखना है 1930 में। और उसी दौरान दांडी मार्च किया गया था, जिसमें के दौरान श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के त्रिचिन्नापल्ली के पास वेदारण्यम की यात्रा किए थे और नमक कानून तोड़े थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी ने। कहाँ में किए थे ये भी आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला कथन है कि दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। देखिए हिमालय के दोस्तों सबसे उत्तरी भाग को कहेगा तो हिमाद्री या महान हिमालय कहा जाता है। और हिमाद्री जो है महान हिमालय का कोर कठोर ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। और हिमालय के दोस्तों प्रमुख चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा, सब आपका हिमालय यानी महान हिमालय का भाग है। और देखिए जब मध्य में दोस्तों आपका है मध्य हिमालय और दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। और बाह्य हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और शिवालिक दोस्तों पर्वतमाला नदी द्वारा लाए गए अस्मेकित अवसाद से बनी होता है, याद रखिएगा। में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता। एक मिनट दोस्तों ऊपर भी दे रहा है हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में, नहीं दोस्तों हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में शिवालिक नहीं हो जाएगा बल्कि मध्य हिमालय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 बोल रहा है कि फोटुल्ला दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो फोटुल्ला दर्रा दोस्तों जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्थित है। तो सूरजकुंड झील दोस्तों जो कि हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिला में है, हरियाणा हो जाएगा यहाँ पर, हरियाणा। नेक्स्ट बात है कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रणाली का भाग दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी दोस्तों आपका नहीं हो जाएगा। बाकी सुबनसिरी, मानस और धनसिरी ये सभी दोस्तों ब्रह्मपुत्र प्रणाली का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली या पीत मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, बाकी केरल में पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो पृथ्वी से दोस्तों बढ़ती दूरी के अनुसार कहेगा तो पृथ्वी के बाद दोस्तों आपका शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद दोस्तों आपका बुध हो जाएगा, उसके बाद मंगल हो जाएगा और उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा, याद रखिएगा। तो शुक्र के बाद दोस्तों मंगल है, मंगल के बाद कौन सा तो बुध, उसके बाद बृहस्पति। तो शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन दोस्तों 17 का ध्यान दीजिएगा कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो ट्राइटन दोस्तों जो कि वरुण ग्रह का है, ट्राइटन बोला है, ध्यान रखना टाइटन नहीं बोला है। टाइटन कहता था आपका शनि ग्रह हो जाता है, लेकिन ट्राइटन कहा है। तो ट्राइटन किसका हो जाएगा तो दोस्तों वरुण ग्रह का, जिसे इंग्लिश में हम लोग नेपच्यून बोलते हैं, नेपच्यून का। नेक्स्ट है कि हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों को टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों वेदरिंग कहते हैं, यानी कि अपक्षरण या अपक्षय, वेदरिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 19 कि भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो पहली बार दोस्तों संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था भारत में, तो याद रखिएगा 1946 में हुआ था, 1946 में। और टोटल दोस्तों 296 सीट का हुआ था, कितना, जिसमें कांग्रेस आपको 208 सीट लाया था और मुस्लिम लीग 73 सीट मिला था, याद रखिएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 के ए के अंतर्गत क्या आता है। तो 124 के ए के अंतर्गत दोस्तों आपका आता है कि राजद्रोह आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 124 के कहता है, जो कि भारतीय दंड संहिता के सॉरी धारा है दोस्तों, लेकिन अनुच्छेद 124 ये देखिए यहाँ पर भारतीय दंड संहिता अनुच्छेद नहीं दोस्तों, धारा है। धारा 124 के एक के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर या संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करता है या नफरत फैलाता है तो वह देशद्रोही के श्रेणी में आएगा, याद रखिएगा। और इस धारा के अनुसार दोस्तों उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है, उम्र कैद। नेक्स्ट है कि भारत में संघ बनाना एक है। तो भारत में संघ बनाना एक दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा, ये आपका फंडामेंटल दोस्तों राइट है। नेक्स्ट बात है
कि भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किससे अधिकृत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यह अनुच्छेद 222 के 1 में बोला गया है, अनुच्छेद 222 के 1 में। नेक्स्ट है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू चाहे लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि दोनों को दोस्तों पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों आपको गुलजारी लाल नंदा आते हैं। गुलजारी लाल नंदा याद रखिएगा। 25 है कि निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए यह अनुच्छेद दोस्तों 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, और इसी में दोस्तों प्रश्न उठता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। क्या दोस्तों अनुच्छेद 112 में बोला गया, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है? तो देखिए भारत के राज्य में दोस्तों जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है वह उच्च न्यायालय के परामर्श पर होता है, और ये किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि यह दोस्तों आपको राज्यपाल के माध्यम से होता है, राज्यपाल के माध्यम से। नेक्स्ट पाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसको किस रूप में जाना जाता है? तो पंचायती राज की बात की दोस्तों तो त्रिस्तरीय है, लेकिन मध्य स्तर आपसे पूछा है, तो मध्य स्तर में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तब पंचायत में दोस्तों जो कि 73वां संविधान संशोधन के तहत आपका पंचायत समिति आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायत समिति याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय इनसे कौन सा नहीं दोस्तों? तो नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों एक आपका गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीति आयोग। और नीति आयोग को दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग को दोस्तों पुराना नाम था जो कि योजना आयोग। यह दोस्तों 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था, और जो नीति आयोग को गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 29 कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का शासन का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 356 में दोस्तों याद रखिएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 30, बोला कि भारत के संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए पहला कथन है दोस्तों कि अनुच्छेद 21 के 1 के अंतर्गत राज्य के द्वारा निर्धारित ढंग 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 21 यहीं से धारिए कि आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल को शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये भी कथन दोस्तों आपका सही है, ये भी 86वां संविधान संशोधन के तहत है, फिर आपको 21 के ए में लाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों के अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को आश्रित को शिक्षा अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। ये भी कथन सही है दोस्तों, क्योंकि सभी आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इन सभी प्रावधानों को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया गया था। यही कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्य को दोस्तों यह राजकीय पक्षी है? तो देखिए दोस्तों नीलकंठ जो है यह एक आपका भारतीय पक्षी है, और इसका आकार मैना के आकार का होता है। और अभी बात की जाए दोस्तों तो अभी इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है 3 हो जाएगा। 2 है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका था? देखिए आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का एक भ्रम है, यह कथन दोस्तों GDH कोल का था, GDH कोल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 33, क्वेश्चन 33 का रहा है कि वायसराय और उनसे संबंधित घटनाओं को संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? पहला है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट आया था, बिल्कुल सही है।
लॉर्ड रीडिंग के समय दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड इरविन के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड बेबल के समय दोस्तों जो क्रिप्स मिशन दे रहा है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड लिन लिथगो के समय था, लॉर्ड लिन लिथगो। नेक्स्ट बात है कि प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक राज से संबंधित है। तो शहीद लक्ष्मण नायक दोस्तों किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो आपका ये हो जाएगा उड़ीसा से, उड़ीसा से। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो कि वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई किस काल अवधि में यह बनाया गया था मुंबई में। तो बताइए दोस्तों कब बनाया गया था। तो यह याद रखना है 1878 से 1888 के बीच में। नेक्स्ट है कि भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। तो यह दोस्तों एम एन रॉय को, भारतीय साम्यवाद का जनक दोस्तों एम एन रॉय को माना जाता है, याद रखिएगा। और यह प्रमुख दार्शनिक थे दोस्तों, जो एम एन रॉय थे प्रमुख दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, और इनका जन्म 1887 में हुआ था बंगाल के परगना जिला में। कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किससे लाभ होता है, यानी कि महंगाई से दोस्तों सबसे अधिक लाभ किसको होगा। देखिए जब मुद्रास्फीति बोले जहां, तो सीधे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महंगाई के बारे में चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों जो ऋणी होता है, ऋणी को अधिकतर लाभ होता है, याद रखिएगा ऋणी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनके स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। तो जीरो माइल सिटी के रूप में दोस्तों नागपुर को जाना जाता है, नागपुर को याद रखना है, नागपुर को। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा नोट का भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय मुद्रा नोट की भाषा पर दोस्तों जो पैनल की भाषाएं आपसे पूछेगा, तो याद रखना दोस्तों टोटल 17 भाषाएं हैं, 17। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना था। तो पहला राज्य दोस्तों आपका महाराष्ट्र बना था, याद रखिएगा पहला राज्य महाराष्ट्र बना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, संपत्ति कर कैसा है, तो प्रत्यक्ष कर है। बाकी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सभी दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आपका भला सबकी भलाई बैंक का दोस्तों टैगलाइन है, किस बैंक का टैगलाइन है बताइए। कि आपका भला सबकी भलाई, तो आपका भला सबकी भलाई दोस्तों किस बैंक का टैगलाइन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बंधन बैंक का है, बंधन बैंक का आपका भला सबकी भलाई हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन आपसे पूछेगा, तो याद रखना है कि द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। केनरा बैंक के पूछेगा दोस्तों, तो टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट है एचडीएफसी, एचडीएफसी के पूछेगा तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट बात है, अटल भूजल योजना यानी कि ABUI अटल भूजल योजना से संबंधित है। तो यह दोस्तों किससे है, तो भूजल से संबंधित है, यानी ग्राउंड वाटर से। कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। तो सीमेंस में दोस्तों मापन किया जाता है विद्युत चालकता का, विद्युत चालकता का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 है कि ब्यूफोर्ट स्केल यानी पैमाना से क्या मापा जाता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल से दोस्तों पैमाना जो होता है आपका मापने वाली, उससे दोस्तों याद रखना हवा की गति मापी जाती है, हवा की गति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवा की गति को मापा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय मापन है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि आवेग किसके तुल्य होता है। तो आवेग किसके तुल्य होता है, तो यह दोस्तों संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है किसके कारण कम हो जाता है, तो दोस्तों ग्रह के सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा, तो देखिए इसका जो दूसरा सिरा होता है दोस्तों वो क्या होता है बताइए। तो दूसरा जो सिरा आपका हो जाएगा वह ठंड नहीं होगा, यानी कि ठंड नहीं होगा। ऑप्शन देखिए डी में दिया गया, ठंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है। तो जब किसी तार से दोस्तों कोई विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो याद रखिएगा कि तार गर्म हो जाती है। तार क्या होता है, तो तार दोस्तों गर्म हो जाती है। नेक्स्ट बात है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो थॉमसन यानी कि जे थॉमसन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन में दोस्तों कैथोड किरण होता है, याद रखिए इलेक्ट्रॉन में कौन सा किरण होता है, तो कैथोड किरण, जो कि निगेटिव होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु संख्या 12 है। तो परमाणु संख्या दोस्तों 12 बताइए किस तत्व का है। तो देखिए परमाणु संख्या 12 आपका मैग्नीशियम को हो जाएगा, मैग्नीशियम का। पोटेशियम के क्योंकि 19 है,
और एल्युमिनियम का दोस्तों 13 है और सोडियम का 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होती है बताइए। तो 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि। तो फास्फोरस को पानी में दोस्तों इसलिए रखा जाता है क्योंकि दोस्तों उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। नेक्स्ट है कि फुलरीन यानी कार्बन का एक अपरूप है, इसका खोज किसने किया था। फुलरीन का खोज किसने किया था। फुलरीन का खोज दोस्तों रिचर्ड अस्मिली के द्वारा। रिचर्ड अस्माइली के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप यहाँ पे 55 कि कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस राज्य में बर्ताव करता है। तो 55 का दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा श्रेष्ठ चालक। श्रेष्ठ चालक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। तो प्रभावी अग्निशामक कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हेलेंस हो जाएगा। हेलेंस याद रखिएगा, हेलेंस। नेक्स्ट पाते हैं कि सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से और आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए का दोस्तों क्या कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलेखन। प्रतिलेखन। और आरएनए से दोस्तों प्रोटीन में परिवर्तन होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसे अनुवाद है। अनुवाद है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता है। तो मानव शरीर में दोस्तों कौन सा अमीनो अम्ल संश्लेषित नहीं किया जाता है। तो याद रखना है वैलिन। वैलिन दोस्तों ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहली तो हो जाएगा दोस्तों यकृत, लेकिन दूसरी पूछ रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि के रूप में जाना जाता है दोस्तों अग्नाशय को, यानी कि प्रेंकियाज। प्रेंकियाज को। नेक्स्ट है कि किस वायरस के कारण चेचक होती है। तो चेचक किसके कारण होता है दोस्तों। तो रूबेला वायरस। रूबेला वायरस के कारण दोस्तों चेचक होता है क्या बताइए। तो नहीं, रूबेला वायरस के कारण दोस्तों चेचक नहीं होता है, बल्कि भेरी ओला के कारण। भेरी ओला के कारण दोस्तों चेचक होता है। और भेरी सेला कहेगा तो भेरी सेला के कारण छोटी माता होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको बताना दोस्तों कि रूबेला वायरस के कारण क्या होता है। रूबेला वायरस के कारण क्या होता है बताइए। और ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि रूबेला वायरस के कारण क्या होता है कि हरेली किस राज्य की फसलों का त्योहार है। तो हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़। हरेली छत्तीसगढ़। और एक होता है हरेला जो कि जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भारतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है। तो तमिलनाडु का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। केरल के कहेगा दोस्तों तो कुचिपुड़ी होता है। और कुचिपुड़ी दोस्तों होता है, एक और होता है केरल का मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी केरल का कहेगा दोस्तों तो कथकली और मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश को हो जाएगा। उत्तराखंड का दोस्तों कौन सा होता है बताइए। उत्तराखंड का भी कुछ बता दीजिए। इसे गुजरात तो का हो जाता है गरबा, असम का हो जाता है बिहू। चलिए नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य है। तो कौन सा हो जाएगा 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा संवादिनी, याद रखिएगा संवादिनी। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भवभूति के द्वारा लिखित नहीं है। तो भवभूति के द्वारा दोस्तों आपका मुद्रा राक्षस नहीं लिखा गया है। मुद्रा राक्षस जो है या विशाखा दत्त के द्वारा, विशाखा दत्त के द्वारा। बाकी मालती माधव, महावीर चरित और उत्तराम चरित्र, यह दोस्तों भवभूति इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च। 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 1954 में दिया गया दोस्तों पहली बार। और यह चंद्रशेखर वेंकट रमन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए केवल दोस्तों सीवी रमन। 66 का दोस्तों भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहला दोस्तों तो सीवी रमन को किया गया था। सीवी रमन को दोस्तों कब किया गया था बताइए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दोस्तों विश्व बैंक सॉरी दोस्तों विश्व तो अलग बैंक हो गया, IBRD हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको दोस्तों विश्व बैंक के भी नाम से जाना जाता है। और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD या दोस्तों विश्व बैंक, ये दोनों को मिलाकर दोस्तों जुड़वा बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। तो पहला T20 जो क्रिकेट विश्व कप था दोस्तों वह आपको भारत के द्वारा जीता गया था, भारत के द्वारा।
नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल आउटरली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कहाँ में स्थित है, तो याद रखिएगा आपका देवलाली में। नेक्स्ट बात है कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम क्या है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों यह याद रखिएगा कहाँ पे है, गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है, 182 मीटर। नेक्स्ट बात है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थे। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला आपका आरती शाह थी, याद रखिएगा आरती शाह। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 72 है कि जामदानी बुनाई की प्रारंभिक कला की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो यह दोस्तों बांग्लादेश से हुआ था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बांग्लादेश से। नेक्स्ट बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा जो संस्थान अवस्थित है या दोस्तों पटियाला में स्थित है, पटियाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि हिस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्न में से किस में पाई जाती है। तो हिस्टोरिया या चूसने वाली दोस्तों जो जड़ें होती है या किस में पाई जाती है बताइए। तो राइट आंसर 74 का ऑप्शन डी दोस्तों कसकुटा में। 25 कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था। तो भारत का पहला जो डाकघर एटीएम खोला गया था वह चेन्नई में, याद रखिएगा चेन्नई में, जो कि चेन्नई में दोस्तों 25 जनवरी 2014 को खोला गया था, याद रखिएगा 25 जनवरी 2014 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो कंप्यूटर की भाषा इसमें आपका डीटीएच नहीं है, जिसको डीटीएच का पूरा नाम होता है डायरेक्ट टू होम। यह है दोस्तों डिजिटल संचार उपग्रह सेवा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न त्रुटियां में से किसकी कंपाइलर के द्वारा पहचान किया जाता है। तो कंपाइलर के द्वारा दोस्तों पहचान किया जाता है लॉजिकल त्रुटियां को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 78 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर के अंत में चला जाता है। तो अंत में दोस्तों क्या चला जाता है बताइए। तो अंत में दोस्तों लाइन होता है वह अंत में चला जाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 है कि बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बेसल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ये आपको खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के सीमा पार स्थानांतरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों 1972 में इसको लागू किया गया था, जो कि भारत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि जनवरी 2023 को जय हिंद न्यू लाइट एंड माउंट शो कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपको नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 बोल रहा है कि 10 जनवरी 2023 को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो इसका प्रथम सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था। तो प्रथम सम्मेलन दोस्तों नागपुर में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा नागपुर में। और प्रत्येक दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ से आपको भी याद रखना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। नेक्स्ट पाते हैं कि जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर अस्थायी सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो यह दोस्तों कितने शामिल हुए, तो 5 शामिल हुए, टोटल 5। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन था। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का दोस्तों जो मुख्य अतिथि थे वह दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो जनवरी 2023 में दोस्तों ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ में हुआ था। तो आपका याद रखना है बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं 86 है कि ट्राइसोनिक विंड टनल की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई था दोस्तों 160 मीटर, लगभग में 160 मीटर। है कि जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया था। तो कौन बना था दोस्तों बताइए, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो याद रखिएगा दोस्तों कोल्लम, जो कि केरल के जिला है, कोल्लम, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला देश का पहला जिला बना था। तो वह दोस्तों याद रखना है विदिशा दोस्तों, विदिशा। और बताइए विदिशा किस राज्य में है। विदिशा दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश का जिला है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा। नेक्स्ट है कि तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है।
तो तिरुवल्लुवर जिला दिवस जो है ये आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोला कि जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विभाग ने किस वर्ष तक संपूर्ण भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के तहत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो आपका 90 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। 2025 तक। देखिए यहाँ से दोस्तों फिर आपको 91 से लेकर टोटल 100 क्वेश्चन तक, यानी कि दोस्तों टोटल आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपका क्या है, तो रीजनिंग और मैथ है। इसके लिए दोस्तों हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन का रहेगा, जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं, और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको बना सकते हैं और फुल डिस्कशन के साथ वहाँ आपको हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे मैथ रीजनिंग का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।